वेलकम फ्रेंड्स। हमारी जो आज की ये वीडियो है वह है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में। मतलब सीमित देयता भागीदारी अधिनियम या सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट जो उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है वह 2008 है। जो उसको लाने के लिए कौन कौन सी जो इसकी आवश्यकता थी, तो देखिए बात करते हैं। किसी भी व्यवसाय को जो दो प्रकार से शुरू किया जा सकता है। जो कोई भी व्यवसाय खोलते हैं हम तो दो प्रकार से शुरू कर सकते हैं। एक होता है अकेला, एक होता है मिलकर। तो मिलकर जो जॉइंटली होता है वह व्यवसाय जो तीन प्रकार से किया जा सकता है। जो तीन प्रकार से कौन कौन से, एक तो साझेदारी फर्म खोल सकता है वह, एक कंपनी खोल सकता है, या फिर वह HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अगर बिलोंग करता है, संयुक्त हिंदू परिवार से है तो वह HUF खोल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, साझेदारी फर्म के बारे में बात करते हैं। तो साझेदारी फर्म के द्वारा व्यवसाय करने पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है, वह इस साझेदारी फर्म को जो खोला जाता है तो उस पर लागू होता है। इस एक्ट के अनुसार साझेदारों का जो दायित्व है, साझेदारों का जो अन्य साझेदारों के प्रति जो दायित्व है वह असीमित होता है और फर्म के प्रति भी दायित्व असीमित होता है। पारस्परिक संबंध यानी म्यूचुअल एजेंसी होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये फर्म के अंदर का कोई साझेदार अगर फर्म के नाम पे लोन ले लेता है तो फर्म के अंदर के बाकी अन्य साझेदार भी उस लोन को चुकाने के हकदार बन जाते हैं। तो जिसकी यह सबसे बड़ी कमी थी। मतलब एक फर्म है XYZ जिसमें तीन पार्टनर्स है X, Y और Z। उसमें से अगर मान लीजिए जाए Y ने फर्म के नाम पे लोन ले लिया तो उसमें X और Z दोनों भी उस लोन को चुकाने के लिए हकदार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है और असीमित दायित्व होता है अन्य साझेदारों के प्रति। वहीं पर अगर कंपनी की बात करें तो देखिए कंपनी पर कंपनी एक्ट 2013 लागू होता है, जिसमें कंपनी की स्थापना, संचालन और समापन के लिए कानून है जो बहुत ज़्यादा कठोर बने हुए हैं, जिसके उनमें लचीलापन नहीं पाया गया, जिसके कारण कंपनी खोलने पर भी लोग हचकचाते हैं। वहीं पर अगर HUF की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली होती है वहाँ पर व्यवसाय का पारस्परिक यानी जॉइंटली व्यवसाय होता है। मतलब परिवार एक जॉइंट के रूप में कार्य करता है, जॉइंटली व्यवसाय खोलता है, जिस पर हिंदू सेक्शंस एक्ट जो 1956 है वह लागू होता है। इसकी प्रक्रिया अपने आप में एक अलग ही प्रक्रिया है, क्योंकि यह जो एक्ट है वह एक पारंपरिक एक्ट के रूप में कह सकते हो कि यह एक पारंपरिक एक्ट है, जिसमें परंपरा के अनुसार जो एक मिलकर व्यवसाय अगर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है वो फैमिली के रूप में देखी जाती है। फैमिली के अनुसार इस जो है HUF को चलाया जाता है। अब देखिए, जब व्यवसाय शुरू किया जाता है तो जो मिलकर व्यवसाय में इन उपरोक्त जो तीनों चीज़ें HUF, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, इन तीनों में से कोई एक खोलेगा। वहीं पर हम देखें तो HUF को तो अगर जो वो है, अगर हिंदू संयुक्त परिवार से है तो ही वह HUF खोल सकता है, अन्यथा वह HUF नहीं खोल सकता। वहीं पर अगर बात करें हम साझेदारी फर्म की, तो साझेदारी फर्म में असीमित दायित्व म्यूचुअल एजेंसी के कारण साझेदारी फर्म खोलने के लिए हिचकिचाया जाता है। वहीं पर अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के कानून वह कठोर थे और यह कठोर होने के कारण, उनमें लचीलापन होने के कारण कंपनी की भी कुछ कमियाँ थी। अब जब सरकार ने ये इस प्रकार लोग वाग क्या करते थे कि छोटी छोटी कंपनियां खोलते थे, मतलब एक अकेले व्यवसाय को चुनते थे, मिलकर व्यवसाय खोलना नहीं चाहते थे। तो फिर सरकार ने क्या कहा कि भाई तुम अकेला व्यवसाय खोलते हो तो एक छोटा छोटा व्यवसाय खोल सकता है, बड़ा व्यवसाय नहीं बना सकता। जिससे बड़ा व्यवसाय नहीं होगा तो देश में बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े व्यवसाय नहीं होंगे तो देश का विकास भी नहीं होगा, सरकार को एक मोटी इनकम भी नहीं प्राप्त होगी जो टैक्स के रूप में वसूल करती है। तो इस तरह में सरकार ने जब पूछा कि भाई तुम क्या चक्कर है कि तुम जो है साझेदारी फर्म खोल लो या फिर कंपनी बना लो, तो दोनों की कमियों को जब व्यवसायियों ने सरकार के सामने पेश किया तो दोनों की अपनी अपनी कमियों को सुनकर सरकार ने जो इन कमियों को दूर करने के लिए 2008 में जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लेकर आई और उसे लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें साझेदारी फर्म और कंपनी दोनों का मिश्रण डाला गया है। इस एक्ट का अगर हम परिचय की बात करें तो देखिए यह
कई तरह के व्यवसाय हैं जिसमें साझेदारी फर्म और कंपनी दोनों बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इन दोनों में कुछ कमियां हैं। साझेदारी फर्म तथा साझेदारों का असीमित दायित्व, म्यूचुअल एजेंसी, कंपनी के कठोर कानून हैं। कंपनी के तो कठोर कानून है और साझेदारी फर्म के असीमित दायित्व है। इस तरह की दोनों में कुछ कमियां हैं जिसके कारण कॉरपोरेट सेक्टर में एक नया तरह का व्यवसाय की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए जो है एक नया एक्ट लेकर आया गया, संसद से पास किया गया 2008 में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसे 7 जनवरी 2008 को पास किया गया। इसके अंदर फ्रेंड्स 81 धारा और 4 अनुसूचियाँ हैं। जो LLP है इसके बारे में बात करते हो। LLP एक अलग से कानूनी इकाई है। मतलब LLP जो है वह कंपनी और साझेदारी फर्म है उसका हाइब्रिड कहा जाता है LLP को। LLP एक अलग से कानून बनाकर स्थापित की गई थी और यह एक निकाय कॉरपोरेट्स मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संघ है, जिसे कानून की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए, इस कानून है जिसकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अस्तित्व में लाया गया। LLP जो है उसमें एक साथी दूसरे साथी को कदाचार, लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मतलब पहले जो साझेदारी फर्म था, फर्म अधिनियम 1932 था, उसमें फर्म के अंदर अगर कोई भी साझेदार फर्म के अंदर का कोई भी साझेदार अगर कोई लोन ले लेता था फर्म के नाम पर, तो उस फर्म के नाम पर लिए गए लोन को बाकी अन्य साझेदार जिन्होंने उसको उपयोग में नहीं लिया, उस लोन को काम में नहीं लिया, वह भी उस लोन को चुकाने के लिए हकदार होते थे, जिसका कुछ साझेदार अनावश्यक रूप से फ़ायदा उठा रहे थे। तो 2008 में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम जो लाया गया उसमें इस प्रकार की समस्या को भी ख़त्म कर दिया गया और उसके कानून भी थोड़े लचीले बनाए गए, जिसके कारण LLP को लेकर आया गया। जो LLP है वह लोगों ने इसको पसंद किया और आज LLP स्थापना की जाती है ज़्यादातर। सीमित जो LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जो उसकी कुछ विशेषताएं, इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो देखिए यह अलग कानूनी निकाय है। मतलब LLP अपने आप में एक अलग कानूनी निकाय है। इसकी स्थापना एक अलग कानून बनाकर की गई है। किसी भी साझेदार का फर्म से जाने का व फर्म में नए साझेदार का आने का LLP के अंतर्गत कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके अंतर्गत फर्म के अंदर अगर कोई नया साझेदार आ जाता है या पुराना साझेदार छोड़कर चला जाता है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि जो पार्टनरशिप फर्म थी उसके अंतर्गत इसका फ़र्क पड़ता था। नामित साझेदार उसे कहते हैं जो फर्म के अंदर के दिन प्रतिदिन के कार्य मतलब रोजाना के कामों को करता है। इसे समय और परिस्थिति के अनुसार बदला भी जा सकता है। साझेदारों का अधिकार एवं कर्तव्य की बात करें तो साझेदारों का अधिकार और कर्तव्य जो है, जो एग्रीमेंट के अंतर्गत जो साझेदारों का एग्रीमेंट लिखा जाता है, LLP एग्रीमेंट लिखा जाता है, उसके अंतर्गत लिखा जाता है, जो उनके अंतर्गत उसके अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है। LLP के अंतर्गत सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसके अंदर किया गया है LLP एक्ट के अंदर किसी भी साझेदार द्वारा फर्म के नियमों का या फिर अधिनियम जो एक्ट है उसके नियमों का उल्लंघन करते अगर पाया गया कोई भी साझेदार तो उसके खिलाफ शिकायत की व्यवस्था की गई है। साथ ही सजा का प्रावधान भी किया गया है। सजा के अंदर बात करें तो इसके अंतर्गत 2 साल तक की जेल व 1000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार साझेदार फर्म का एजेंट होता है, ना कि एक साझेदार अन्य साझेदार का एजेंट होता है। मतलब जो फर्म के अंदर जो साझेदार होते हैं वह साझेदार फर्म का एजेंट माने जाते हैं, ना कि फर्म जो एक साझेदार व दूसरा बाकी साझेदारों का एजेंट नहीं कहलाता है। यह एक्ट इस प्रकार से कहता है। तो फ्रेंड्स, आपने आज की इस वीडियो में यह जाना कि जो लिमिटेड लायबिलिटी जो है पार्टनरशिप फर्म है वह क्या होती है, इसको अस्तित्व में क्यों लाया गया, क्या कारण पड़ गया जिसके कारण इसको अस्तित्व में लाया गया और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।